हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे विटिलिगो के बारे में। विटिलिगो एक ऐसी बीमारी जो कि आज के समाज में बहुत ज़्यादा बड़ी ही भयंकर रूप से कई रूपों में आजकल हमको देखने को मिलती है। कई बार ये हमारे फेस से स्टार्टिंग होती है, कई बार हमारे हाथों से स्टार्टिंग होती है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग की यानी चितकबरे होने वाली बीमारी के बारे में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको मैं ट्रीटमेंट भी बताऊंगा और कई तरह के फीचर्स, कई तरह की इसके होने के कारण क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को विटिलिगो के बारे में। देखिए दोस्तों, आजकल जो आपने देखा होगा कई बार कि ये सफ़ेद दाग की जो बीमारी है, जिसको विटिलिगो कहते हैं इंग्लिश में, या फिर सफ़ेद दाग के नाम से ये आमतौर पर समाज में जानी जाती है बीमारी। लेकिन देखिए, ये बीमारी ना भले खतरनाक नहीं है, जानलेवा नहीं है। भले से ये इंसान की जान के ऊपर यानी जान के लिए खतरनाक भले से ना हो, लेकिन ये बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक तब बन जाती है जब समाज बहिष्कार कर देता है। मान लीजिए अगर किसी को बीमारी है, भगवान ना करे किसी को हो, अगर ये किसी को है और उसके बाद उस व्यक्ति को तो समाज में निकलना मुश्किल हो जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जानलेवा नहीं है लेकिन नरक के समान है। यानी कि अगर किसी को बीमारी है तो वो समाज में दिखने लायक, रहने उठने बैठने लायक नहीं रह जाता। ऐसा उसे भी लगता है और साथ में समाज भी, आजकल का समाज, देखिए कोरोना पीरियड में हमने देखा भी कि अगर हमारे घर के आसपास किसी को कोविड होता है भी है तो उसके पड़ोसी ही उसको एक तरह से बॉयकॉट कर देते हैं और उसकी केयर करने की बजाय उसका एक तरह से बल्कि दूरियां बना लेते हैं उससे, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, कारण भी कई सारे होते हैं। स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो को हम नरक के समान के बाद। कई सारी इसमें बातें होती हैं समाज को इस तरह से ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। हालांकि ये बीमारियां किसी को भी हो सकती हैं। स्टार्टिंग करते हैं, आखिर ये बीमारी होती क्यों है। देखिए, प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जब उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ क्या होती है, देखिए हमारे स्किन का कलर एक मेलानिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि डिसाइड करता है। उसके कम या ज़्यादा होने की वजह से ही हमारी बॉडी का कलर होता है। तो यानी कि जो इम्यूनिटी की बात करें, अगर इम्यूनिटी इसमें जो है एक कारण तो होता है कि इम्यूनिटी की वजह से, इम्यूनिटी जो होती है एक इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इम्यूनिटी की वजह से हो जाती है बीमारी। या फिर दूसरा एक और जो कारण हो सकता है इसका, वो ये होता है देखिए, आयुर्वेद के अनुसार अगर माने, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर माने तो उसमें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारे वात, पित्त और कफ होते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि जो हमारी टॉयलेट होती है या फिर यूरिन पास आउट करना या स्टूल पास आउट करना, इसमें जब हम गड़बड़ कर देते हैं, इसको डिसबैलेंस कर देते हैं, हम टाइम पे नहीं जाते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक हम करते हैं। ये देखिए आयुर्वेद के अनुसार बता रहा हूँ, ये एलोपैथी का नहीं है बिल्कुल भी। आयुर्वेद का ऐसा मानना है कि जब हम टॉयलेट और यूरिन या फिर स्टूल पास आउट करने में हम समय ज़्यादा लेते हैं, नहीं जाते हैं डेली और समय पर नहीं जाते हैं, तो लंबे समय तक रोके रखते हैं उसको, तब आमतौर पर ये बीमारी होने का एक कारण होता है। तो और उसके अलावा एक और कारण ये होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म लेना या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, यानी कि कसरत या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि मेहनत का काम करना, ये सभी इसी में आते हैं। तो यानी कि एक तरह से बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म लेना या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी इसका एक कारण हो सकता है। इसके अलावा एलोपैथी में इसके कुछ इलाज भी हैं। देखिए, इलाज की अगर बात करें, इम्यूनिटी यानी कि ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एलोपैथी में इसके कुछ दवाइयाँ हैं, स्टीरॉइड्स देकर, या कुछ एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, लेज़र जिसको बोलते हैं। लेज़र से भी इस बीमारी को ठीक किया जाता है। हालांकि ये बीमारी थोड़ी महंगी, कॉस्टली इसका ये सब प्रोसेस होता है, लेकिन जो स्किन है, उसका स्किन के कलर को ठीक करने के लिए लोग लेज़र या स्टीरॉइड्स का सहारा लेते हैं। अब स्टीरॉइड्स जो होती हैं, देखिए स्टीरॉइड्स जो दवाइयाँ हैं, इसका यूज़ तो अच्छा है, यू भले से काम आ जाती है, लेकिन स्टीरॉइड्स का ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारी इम्यूनिटी को कम कर देती हैं। और अगर ये हमारी इम्यूनिटी को कम करेगी, यानी कि ये बात वही वापस आ गई, इम्यूनिटी खराब, इम्यूनिटी बिगड़ गया तो हमारे को ये बीमारी वैसी हो जाएगी। और यहाँ पर तो स्टीरॉइड्स लेकर के हम खुद ही इम्यूनिटी कम कर रहे हैं अपनी, यानी कि इम्यूनिटी अगर हम कम करेंगे तो स्टीरॉइड्स ले रहे हैं बीमारी ठीक करने के लिए, लेकिन एक तरह से बढ़ा भी रहे हैं उसको। ठीक है, तो आयुर्वेद के अनुसार तो हम इसको इम्यूनिटी कम करने की वजह से, इम्यूनिटी के खराब होने की वजह से बीमारी होती है। और एलोपैथी की में अगर देखें तो स्टीरॉइड्स देंगे ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वो हमारी किसको कम करेगी, इम्यूनिटी को कम करेंगे। ये स्टीरॉइड्स का साइड इफेक्ट होता है। वैसे स्टीरॉइड्स लेना ठीक नहीं होता, अपने आप नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसकी बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए इसमें देखिए, इसमें हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, विटिलिगो की।
आपने सबसे पहले देखा होगा इसमें वात पित्त कफ और वात कफ और पित्त का निवारण करना। सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद के अनुसार होता है कि वात कफ और पित्त का निवारण करो, यानी कि ये देखिए आपको नहीं करना है, ये डॉक्टर करते हैं, आप ये अपना घर पर नहीं कर सकते हैं। सेकंड है कि कपालभाति जैसी और भ्रस्त्रिका एक एक्सरसाइज होती है। ये आप बाबा रामदेव के यूट्यूब वीडियोज़ या यूट्यूब पर आप सर्च करके पता लगा सकते हैं कि कपालभाति और भ्रस्त्रिका ये करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। यहाँ अलग है ये दोनों, कपालभाति और भस्त्रिका, ये दोनों योगा है, योगासन है। इनको करने से भी आपको इसमें विटिलिगो में काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके अलावा कुछ लगाने भी हैं, क्रीम्स वगैरह जैसे नहीं होती है इसमें। बाबची और इमली का पाउडर बना लें, दोनों को मिला करके, इमली का पाउडर और बाबची को मिला करके पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद उसको अप्लाई करना है स्किन पर जहाँ पर भी ये विटिलिगो स्टार्टिंग हुआ है। इसके अलावा लाल मिट्टी जो कि नदी के किनारे पाई जाती है, ये नदी के किनारे ही मिलेगी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, दुकानों पर नहीं मिलती है। लाल मिट्टी जो कि नदी के किनारे से लेनी है, और जिंजर का जूस, अदरक का जूस निकालें और उसको मिला करके अप्लाई करना है जहाँ पर भी आपके जिस पार्ट पर भी ये बीमारी स्टार्ट हुई है। इसके अलावा टर्मरिक, हल्दी को सरसों के तेल में मिला करके अप्लाई करना है। ये भी एक तरह का इसका अच्छा और सस्ता इलाज है इसका, जो कि आप घर पर ही कर सकते हैं, जाना नहीं पड़ेगा आपको कहीं पर भी। टर्मरिक प्लस में मस्टर्ड ऑयल को आप मिला करके अप्लाई करिए, इससे भी आराम मिल जाएगा। ऑलरेडी कुछ दवाइयाँ भी लेनी है, जैसे कि आपको आरोग्य वर्धन बटी एक दवाई आती है, ये आयुर्वेद की मेडिसिन है, आरोग्य वर्धन बटी, और एक और होती है गुडुची सत्व नाम से। ये 2 दवाइयाँ हैं जो कि यूज़ करनी है, आपको ऑरली खानी है डेली, दिन में 1 बार या 2 बार, उसके हिसाब से डॉक्टर के हिसाब से। और उसके अलावा 7 जो तरीका है इसका, 7वां जो तरीका लीच थेरेपी। देखिए आजकल लीच थेरेपी बड़ी ही फेमस हो रही है। लीच थेरेपी में क्या करते हैं कि हम लीच का यूज़ करते हैं, यानी कि जॉब का यूज़ करते हैं, और उस पार्ट पर सक करवाते हैं जिस पार्ट से स्किन में ये इन्फेक्शन हुआ है, या फिर ये एक प्रोफेशनल टाइप का ही एक प्रोसेस होता है जो कि प्रोफेशनल ही कर सकते हैं। लीच का यूज़ करके, यानी कि लीच जॉक के को से ये स्किन का जो इन्फेक्शन टाइप है उसको सक करवा लेती है, जिससे कि स्किन के अंदर का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था वो लीच सक कर लेती है, और उसके बाद हमारी स्किन को जो बेस्ट कलर था, पहले वाला कलर जो था, जो गॉड गिफ्टेड था कलर, वो कलर हमारा वापस आ जाता है। तो लीच थेरेपी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपी, लेकिन इस पर भी कई सारे ट्रीटमेंट, अभी कई सारे इस पर रिसर्च चल रही हैं, पूरी तरह से अभी यूज़ नहीं किया जाता है इसका। इसके अलावा ये जो मैंने तरीके बताया कुछ है, ये एकदम आयुर्वेद के और एलोपैथी के मिलाए हुए तरीके हैं, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं, और डॉक्टर सुपरविजन में करेंगे तो अच्छा है, ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर आप घर से यूज़ कर रहे हैं, अपने आप यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ठीक ना हो। इसीलिए अच्छा, इस जो भी मैंने आपको बताया इनका यूज़ करें और हमको बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। इस वीडियो के बाद हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, किसी और नए बीमारी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए आपको गुड बाय, नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर जरूर करें, कमेंट्स में हमको बताएं कि आपको ये वीडियो कितना फ़ायदेमंद लगा।